साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यह जो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है वन हाफ फैक्टर के बारे में। तो जान लीजिए, वन हाफ फैक्टर कोणों की संख्या को डिटरमाइन करने के लिए आता है। इसमें 3 स्थितियाँ होती है। ये 3 स्थितियाँ तब होती हैं जब हम किसी सॉल्यूट को माने विलेय को सॉल्वेंट में डालते हैं, माने विलायक में डालते हैं, तो वह सॉल्यूट या तो टूट जाएगा या फिर जुट जाएगा या जैसे डाले वैसे का वैसे ही रहेगा। यह टॉपिक पढ़ना था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि संकुचन या विघटन के पहले कण की संख्या क्या है, संकुचन और विघटन के बाद कण की संख्या क्या है, और उसके बाद वन हाफ फैक्टर का गणना करना। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वन हाफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास दोनों एक ही साथ पढ़ना थे। तो इसमें देखते हैं। अब कह रहा है कि द वन हाफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट डेट एसोसिएट इन सॉल्यूशन इज। इसका हिंदी मीनिंग है विलेय के लिए वन हाफ गुणांक का मान क्या है जब विलयन में वह संकुचित है। और ऑप्शन में दिया है 0, 1 से अधिक, 1 से कम या 1। तो अभी बताए हैं कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसके लिए 3 स्थितियाँ आ सकती हैं, 3 कंडीशन। या तो वह डिसोसिएट हो जाएगा, या एसोसिएट हो जाएगा, या नॉर्मल रहेगा। डिसोसिएट का मतलब विघटन, एसोसिएट का मतलब संकुचन, और नॉर्मल का स्थिति सामान्य। जैसे हम NaCl किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। ऐसे ही किसी सॉल्यूशन में CH3COOH को डालते हैं, माने एसिटिक एसिड को डालते हैं, यह जुट जाता है। जैसे इसका 2 मोल यहाँ पर 1 मोल के रूप में आ जाएगा। अब कैसे जुटता है तो उसके लिए हाइड्रोजन बंधन आ जाता है कारक के रूप में। और यह नॉर्मल की स्थिति में जैसे यूरिया को डालेंगे तो यूरिया टूटेगा नहीं, न जुटेगा। इन तीनों में हम लोग अगर I का मान निकालें तो इसमें I का मान डिसोसिएशन की स्थिति में हमेशा 1 से अधिक होता है, और एसोसिएशन की स्थिति में हमेशा I का मान 1 से कम होता है, और नॉर्मल की स्थिति में I का मान 1 के बराबर होता है। टूट जाएगा तो वन हाफ फैक्टर बढ़ जाता है, जुट जाएगा वन हाफ फैक्टर का गणना घट जाता है, और नॉर्मल की स्थिति में वन हाफ फैक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए 34 नंबर का आंसर हो जाएगा लेस देन 1, 1 से कम। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। धन्यवाद।